वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता.com पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम मतलब हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी। और बिहार में चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है और इस बीच जीतन राम मांझी जी ने भी चुनावी माहौल गर्म कर रखा है। तो उनकी क्या इच्छा है, क्या उनको मिलने की उम्मीद है, क्या उनकी अभी ताकत है और किस तरह से वो चुनाव में जाने का मन बना रहे हैं, इन सारी बातों पर आज हम मांझी जी से बात करेंगे। मांझी जी, जनसत्ता.com में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्यों इस समय आप जो है थोड़े विद्रोही तेवर दिखा रहे हैं और अल्टीमेटम दे रहे हैं, वजह क्या है? आखिर आप चाहते क्या हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट है, बहुत पहले से हम बोल रहे हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और जब गठबंधन में हैं तो एक पार्टी की सुपरमेसी हो सकती है, लेकिन सब कुछ उन्हीं के कहने पर हो जाए वैसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, इसीलिए हम प्राय मांग कर रहे हैं राइट फ्रॉम नवंबर 2019 से कि महागठबंधन में है तो सबों को मिलाकर के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए और कोऑर्डिनेशन कमेटी के विचारों उपरांत ही चाहे राजनीतिक निर्णय हो, संघर्ष का निर्णय हो, जैसा भी हो लेना चाहिए। लेकिन राजद के जो लोग हैं उनका कहना है कि हम जो तय करते हैं वही गठबंधन के लोगों को मानना चाहिए, अगर वो नहीं माने तो जहां मन है वो जाएं। तो इस तरह की बात से हम वाकिफ नहीं रखते हैं। हमारा कहना है जो गठबंधन है तो गठबंधन में मिल करके कोई निर्णय लेना चाहिए। इसलिए ये कहना कि हम विक्षुब्ध हैं या कोई गतिविधि हमारी कोई अन्यथा है, सो बात नहीं है। हम राइट ट्रैक पर लाना चाहते हैं कि आप डेमोक्रेटिक रूप में चलिए। तो आपसे ये किसने कहा कि जो राजद कह रहा है वही सभी साथियों को मानना पड़ेगा और अगर जो नहीं मानते हैं वो जाएं जहां जाना चाहिए? क्योंकि पेपरों में बात आई है, अभी हमारे मुख से नहीं आनी चाहिए बात को, लेकिन ये पेपरों में बात आ गई है और यहाँ के एक एक आदमी से आप पूछिएगा, सब लोगों ने कहा है कि साहब अमुक आदमी ने कहा है कि यहीं पर सब कुछ है, एक आदमी सर्वे सर्वा है, उन्होंने जो कहा निर्णय लिया वो दैट इज ऑल। इस चीज को अगर गठबंधन के लोगों को मानना है तो माने, नहीं तो बाहर जाए रास्ता ले। और यही कारण है कि चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो या फिर साहनी साहब हो या कांग्रेस हो या हम हो, सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि आपस में तालमेल बैठे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और उसके उपरांत कोई डिसीजन हो। तो इसलिए कौन आदमी कहे हम अभी आपसे नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बहुत प्रचारित बात हो गई है यहाँ बिहार के हर राजनीति में जो इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनको मालूम है कि किसने ऐसा कहा है। तो जब आपको ये संकेत मिल गया है कि आपकी बात सुनी नहीं जाएगी और सीधा ये कह दिया गया है कि जिन्हें हमारी बात नहीं सुनी है वो जहाँ जाना चाहें जाएं, तो आप फिर अब क्या सोच रहे हैं कि जब आपको ये एक तरह से संकेत दे दिया गया है कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो फिर आप अगला कदम आप क्या लेना चाहेंगे, क्या लेने जा रहे हैं आप? देखिए, ये बात 25 जून तक के ही हमारा टारगेट था कि 25 जून तक अगर ये बात नहीं होगी तो हम अपना निर्णय लेंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस के लोग इंटरवेन किए हैं, दिल्ली में बातें हमारी हुई उन लोगों से, उन लोगों ने 1 सप्ताह का समय मांगा था। 1 सप्ताह 1 जुलाई को खत्म हो गया है। 2 जुलाई को जब हमारी बात हुई तो फिर शक्ति सिंह गोहिल जो प्रभारी यहाँ के मंत्री हैं बिहार के कांग्रेस का, उनका कहना था कि हम आएंगे सबसे बात करेंगे। और इधर आप सुना होगा कि 2 दिन पहले आए हैं और वार्ता का दौर चल रहा था, लेकिन इसी बीच पटना में पुनः लॉकडाउन हो गया है। प्रतीक्षा करें और हम आपके निर्णय के साथ हैं। कांग्रेस वालों ने भी कहा, सब लोगों ने कहा, हम लोग मनाने का प्रयास करेंगे कि राजद अपना जिद पर नहीं रहे और जनतांत्रिक मूल्यों को देखते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए और उसके निर्णय के आलोक में ही सारी कार्रवाई करे। हम लोग पुनः कांग्रेस की मध्यस्थता तो आस लगा करके बैठे हुए हैं। इसके बाद अगर नहीं होगा तो नई रणनीति के तहत काम करेंगे। तो क्या अभी आपने सोचा नहीं है अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? आपने तो ये मन बना ही बात लिया अभी होगा ना, सिर्फ घोषणा करनी बाकी है, मन तो बना ही लिया होगा आपने। मीडिया के लिए और आपसे ये सब हम शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रणनीति का एक चीज है और रणनीति का खुलासा समय पर किया जाएगा। तो शायद कांग्रेस के नेताओं
ने तेजस्वी के साथ परसों डिनर किया था, तो डिनर पर क्या बात हुई, उस बारे में चाय पर आपको क्या बताया गया, उसको कुछ बताना चाहेंगे आप? हमने तो बात की, वो प्रयास कर रहे हैं, वार्ता का दौर चल रहा है, और न सिर्फ तेजस्वी जी और रावड़ी जी से उनकी बात हुई है, उपेंद्र कुशवाहा जी से भी आज बात हो रही होगी, देव सहनी जी से भी बात उनकी हो चुकी थी सदाकत आश्रम में, और तो और कल हमसे बात करने के बाद वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर में भी गए थे, वहां भी बातचीत चल रही है। क्या किसने कहा और क्या रिस्पॉन्स हुआ, ये सब कांग्रेस के लोग बोलेंगे, हम लोग अभी नहीं बोलेंगे। सुनने में ऐसा आ रहा है कि राजद का रुख ये है कि उन्होंने दोनों चुनाव में आपको दोनों ही गठबंधन के साथ देख लिया, लोकसभा और पिछले विधानसभा चुनाव में, और उनका ये मानना है कि दोनों ही चुनाव में आप का जो वोट बैंक है वो आप वोट में ट्रांसफर नहीं करा पाए, इस वजह से वो आपको तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो आपके लिए मुद्दा है कमजोर कड़ी बन रही है इस समय? देखिए, ये बात नहीं है, अगर हम लोग ट्रांसफर नहीं करा पाते तो फिर आए थे क्यों, बुलाया क्यों गया था हम लोग को महागठबंधन में? हम तो एनडीए में थे, और आज भी वही स्थिति है कि हम लोग, जो हम लोगों का वोट है वो ट्रांसफर होगा ही। असल उन लोगों को कुछ दूसरा टारगेट मिला है, एक हिडन एजेंडा के तहत वो लोग काम कर रहे हैं, और हिडन एजेंडा में है कि जो हम लोग का वोट है वो निश्चित रूप में अगर कट जाता है या दूसरे तरफ बिखर जाता है तो उससे फायदा किसी अन्य को होना है, जिसको फायदा कराना चाहते हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, इसको समझने की जरूरत है। तो हिडन एजेंडा है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मुकदमा और पिताजी को बेल कराने के नाम पर वो अपना काम कर रहे हैं, और वो अब अस्पष्ट नहीं रही है बात, बहुत स्पष्ट हो गई है। बिहार में भी सुनिएगा और दिल्ली में भी उसकी भनक हो गई है। तो वो अपना एजेंडा पर काम कर रहे हैं, वो वोट ट्रांसफर न होने का और करने का कोई पर्याय नहीं है। जहां तक वोट का सवाल है, पार्लियामेंट में जिस परिवार से, जिस संगठन के आधार पर वो आज कहते हैं कि हमको वोट मिलेगा, उनका भी वोट 40% बटा था, उनका भी कटा था। आज भी स्थिति ऐसी है कि 30-40% वोट विधानसभा में उनका भी कटेगा। तो ये कहना उचित नहीं है कि कौन ट्रांसफर करवाया न करवाया। जैसे अभी 5 साल में आपने 2 चुनाव लड़ा, और दोनों ही चुनावों में देखा जाए तो आपकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। तो इस बीच आपको क्या लगता है कि इस बीच आपने ऐसी क्या तैयारी की जो इस चुनाव में आपका महत्व पिछले 2 चुनाव की तुलना में आपके गठबंधन साथियों की नज़र में ज़्यादा बढ़ जाए? ये बात समझने की है। 2 चुनाव में लड़े, 21 सीट हम लड़े थे, जितना वोट पोल हुआ था उसका 3.7% वोट हमको आया था। 21 सीट लड़ने पड़ी। विधान पार्टी लोकसभा में भी हम 19% वोट ले आए हैं। कहने का मेरा मतलब है कि हमारा जो वोट का रेशियो है कमा नहीं है, अभी भी है, आगे भी बढ़ेगा। और तैयारी का जहां तक सवाल है, हम लोग कोई जाति और धर्म और पैसा और बल के आधार पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग व्यवस्था चेंज करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ दिन का मौका मिला था हमको मुख्यमंत्री बनने का, या उसके पहले जो हम लोग पार्टी का गठन किया था, हमारे पार्टी का प्रस्तावना है, हम गरीब की बात करते हैं, जात और धर्म की बात नहीं करते हैं। इसीलिए व्यवस्था चेंज की बात करते हैं, सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ जुआ लोग हैं, आज जुआ गलत रास्ते पर भी जा रहे हैं, उनको ठेकेदारी में आरक्षण दे करके हम लोगों ने उनको लौटाने का काम किया था। अगर आज नीतीश कुमार जी उसको आगे बढ़ाते तो हम समझते कि हमारे युवा वर्ग लोग जो दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं बहुत हद तक यहाँ ठीक रहते। महिला सशक्तिकरण का मामला आता है, हमने निर्णय लिया था कि राइट फ्रॉम केजी टू पोस्ट ग्रेजुएट तक किसी भी समाज, किसी भी आर्थिक स्टेटस के लोग बच्ची होंगी, उनको फ्री एजुकेशन देंगे। किसान आज 76% बिहार में है, उनको आज स्थिति है कि बिजली बिल के दृष्टिकोण से बहुत उपनिष हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। हमने लिया था कि 5 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को हम बिजली माफ करेंगे। उसी प्रकार से भूमि सुधार के संबंध में हमने कहा था कि 2015 के जून तक कोई भी आदमी बिना जमीन के खेती करने लायक केवल और रहने लायक केवल उसको हम लोग सेचुरेट कर देंगे, चाहे बुरान का जमीन हो, चाहे सिली का जमीन हो, चाहे बिहार सरकार की जमीन हो। और यदि खरीद के भी देने होगा तो मार्केट रेट से हम खरीद करके उनको मकान के लिए और 1 एकड़ जमीन देंगे हम खेती करने के लिए। हमारे इन मुद्दों को झारखंड ने, तमिलनाडु ने अपनाने का काम किया।
बदकिस्मती है कि बिहार में इसको अनसुना कर दिया है। हम तो उस मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे और लड़ने जा रहे हैं। आज बेरोजगारों का मामला है, आज हमारा आरक्षण का मामला है कि जुडिशियरी में आरक्षण होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक रूप से राजद खेमे में आपके बारे में ये भी एक प्रचारित बात है कि आपने नीतीश कुमार जी से संपर्क साधा और आपको वो भी कह रहे हैं कि आप अगर हमारी तरफ आना चाहते हैं तो आप अपनी पार्टी का विलय हमारे अंदर कर लीजिए, हम गठबंधन का हिस्सा आपको नहीं बनाएंगे। तो शायद इस वजह से भी राजद खेमा आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देने की सोच रहा है कि इनका मन जो है फिर बदल रहा है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। आज नीतीश जी उनके लिए बुरा हो गए और वही नीतीश जी के साथ उन्होंने सरकार बना और चुनाव लड़ने की बात किया था। आज भाजपा की बात वो कहते हैं, लेकिन एक समय था कि भाजपा से मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई थी। तो कहने का मतलब ये राजनीति का हिसाब होता है, जनहित में बहुत से फैसले लिए जाते हैं। और अभी जब हम महागठबंधन के लिए प्रयासरत हैं, कांग्रेस को हमने कांग्रेस की बात को मान करके समय पर बढ़ाते जा रहे हैं, तो कहाँ किसके साथ जाएंगे? आखिर चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप में जनहित में या जिन समस्याओं की बात हमने की उस पर अगर किसी की सहानुभूति होगी, वो अपना एजेंडा में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप में हम उनके साथ होंगे, और नहीं चलेंगे तो निश्चित है कि इन मुद्दों को समाज में ले जाएंगे और गरीबों के सामने कहेंगे कि हाँ साहब, आप इस मुद्दा के लिए हमको साथ दीजिए। इसलिए ये नहीं कि कौन किस कारण से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये प्रश्न यहाँ पर नहीं उठता है। अच्छा, तो आप एक चीज़ ये बताइए, अभी जो प्रयास आप कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, उसकी बात अभी हम छोड़ दें। अब आप ये बताइए कि आपने जो स्थितियाँ हैं उसके मद्देनज़र आपको क्या लगता है कि क्या विकल्प हैं आपके सामने? कितने विकल्प हैं आपके सामने? एक तो मान लीजिए कि आपकी बात सुन ली जाए, और क्या विकल्प हैं? कोई विकल्प की बात हम नहीं सोचते हैं। हमने पहले कहा कि सरकार परिवर्तन में विधायक बनने में हमारी रुचि नहीं है। तो हमारी फिर रुचि नीतीश जी है के व्यवस्था। संपर्क में क्यों हैं अभी आप? अगर आप विकल्प नहीं सोच रहे हैं तो फिर नीतीश जी के संपर्क में क्यों हैं? नहीं, संपर्क में है कि नहीं आपको कैसा मालूम है? वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हम अभी हाल में हमारा जो बेटा एमएलसी है वो गए मिलने, हम भी एक बार पंजे गए थे, बहुत से काम है। अगर मुख्यमंत्री हम लोग के समय में लालू प्रसाद जी थे विरोधी में, और हमारे जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे विदेशी दुबे जी हो चाहे रघुनाथ मिश्रा हो, क्या उनसे वो नहीं मिलते थे? मिलने का मतलब पार्टी में चले गए थे। उसी प्रकार से आज मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार हैं। अगर उनके नजदीक जाकर के हम काम नहीं कराते हैं तो हम पब्लिक इंटरेस्ट को धोखा देते हैं। इसलिए हमको तो मिलना ही चाहिए, बल्कि हम कम मिलते हैं। यही जो प्रश्न आपका है उसे डर करके, इसलिए हमने तो तय किया है कि अब हम फ्रिक्वेंटली नीतीश कुमार से मिलेंगे और क्षेत्र और समाज के काम को करवाएंगे। अच्छा, अच्छा, अभी एक चीज़ आपने कहा कि नीतीश जी ने आपको धोखा दिया, तो वो धोखा आप किसे कह रहे हैं? आपको मुख्यमंत्री पद से हटवाया उसे धोखा कह रहे हैं? देखिए, कंफ्यूजन में वो हो गए थे। ये बात अगर आपने निकाली तो वो कंफ्यूजन में हो गए थे। याद कीजिए 2005 की। 2005 में भी नीतीश कुमार जी ने हमको कैबिनेट में रखा था और 2 घंटा के अंदर ही आप लोगों ने कह दिया कि आपके यहाँ दागी मंत्री है। उस समय डिग्री घोटाला का केस हम पर शुरू हुआ था। तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि लोग दागी कहते हैं। हम 2 मिनट भी नहीं कहा, उन्हीं से कागज मांग करके इस्तीफा लिख दिया और उसके बाद हम मंत्रिमंडल से हट गए। अगर नीतीश कुमार चाहते थे, मंत्री बनाए थे, आज भी हम कहते हैं कि आज जो कुछ भी है नीतीश कुमार जी के चलते हैं। और आज अगर वो चाहते, जिस समय हटने की बात ही कहते, मांझी जी अब हो गया या बहुत गलत आप काम कर रहे हैं, हम 1 मिनट भी नहीं रहते, हम इस्तीफा दे देते। लेकिन उस समय उन्होंने दूसरे लोगों का, लालू प्रसाद जी का और फलना का मदद लिया। हम ये मान के चलते हैं कि गलतियां हो गई होगी टेक्निकली, उस चीज को भी हम मान के चलते हैं। बावजूद उससे कहना चाहते हैं कि आज जो परिस्थिति है, अगर मुख्यमंत्री हैं तो हमको काम कराने के लिए उनके पास जाना चाहिए और काम लेना चाहिए। जरूर, जरूर। अच्छा, तो आप ये बताइए कि क्या आज आपको लग रहा है कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के अलावा कोई तीसरे विकल्प की संभावना बची है, और अगर बची है तो वो किस रूप में बची है? देखिए, इस संबंध में कल बात हमारी हुई है कांग्रेस के नेताओं से। हमने कांग्रेस को कहा है कि भाई, अगर राजद के लोग एक हिडन एजेंडा के रूप में काम कर रहे हैं
जिससे भाजपा को फायदा होने वाला है, वैसी परिस्थिति में बिहार को अगर आप चाहते हैं कि भाजपा मुक्त हम लोग देखें, तो उसके लिए आवश्यकता है कि कांग्रेस अपना पुराना इतिहास को समझते हुए इंडिपेंडेंट राजनीति बिहार में करे, और बिहार में वो राजनीति इंडिपेंडेंट करे तो उसमें हम लोग जितने भी बाकी दल के लोग हैं, चाहे रालोसपा हो, हम हो, और सीपीआई के लोग हैं, और हमारे सहनी जी हैं, सब उनके साथ हम लोग हो जाएंगे, और वो साथ हो जाएंगे तो एक अच्छा विकल्प बन जाएगा। वैसी परिस्थिति में बिहार में एक नया विकल्प की संरचना होगी और बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस इस बात पर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र राम जी, आपने अपनी पार्टी की स्थिति और बिहार की राजनीतिक परिस्थिति पर हमारे साथ चर्चा किया और समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हूबहू मेरी बातों को समाज में पॉलिट ब्यूरो में परोसेंगे तो हम समझते हैं कि शायद हमारे समाज को और बिहार के लोगों को कुछ न कुछ मार्गदर्शन होगा। धन्यवाद।